Welcome to Woodpecker Publications, Pecking at Knowledge. Hello class, today we will start chapter 6 of EVS. Chapter name is Leaves in Our Lives, यानी कि हमारे जीवन में पत्तियाँ. First come on lesson spotlight, some points are there. Leaves, part of a leaf, यानी कि पत्ती के part. Importance of leaf, पत्ती का महत्व. We will discuss about these points in our chapter. Some leading questions are there. Take a look at these questions also. Do all plants have the same kind of leaves? क्या सभी पौधे एक जैसी पत्तियां रखते हैं? Have you noticed the different types of leaves of plant? क्या आपने पौधों की अलग अलग टाइप्स की पत्तियां देखी हैं? Are leaves useful to us? क्या leaves जो हैं पत्तियां हमारे लिए useful हैं? We will discuss about the answer of this question in our chapter. Leaves यानी कि पत्तियां. We can see leaves around us. हम अपने चारों ओर पत्तियां देखते हैं या देख सकते हैं. We can see them on plants and trees. हम उन्हें plants और trees पर देख सकते हैं. We can see leaves that have fallen on the ground. और जो पत्तियां नीचे गिर जाती हैं ग्राउंड पर हम उन्हें भी देख सकते हैं. We can see leafy design on clothes, bedspreads and other things around the house. और लीफी डिज़ाइंस को हम कपड़ों पर, बेडशीट्स होती हैं उन पर, और घर में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर देख सकते हैं. यूजुअली द लीफ इज़ ग्रीन इन कलर. जनरली होता क्या है, नॉर्मली आप देखते हैं कि पत्तियां जो हैं वो हरे कलर की होती हैं. दिस इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन इम्पोर्टेंट पिगमेंट कोल्ड क्लोरोफिल. और ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्तियों में एक इम्पोर्टेंट पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं. उसकी प्रेजेंस के कारण पत्तियों का कलर ग्रीन होता है. सम प्लांट्स लाइक क्रॉटन, birch एंड मेपल हैव कलर्ड लीव्स. और ये कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे क्रॉटन्स है, बर्च है एंड मेपल है. इनकी पत्तियाँ ग्रीन मतलब इनका अलग कलर्ड हो सकता है, ग्रीन ही नहीं होती, अलग कलर की होती हैं. द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट साइज, शेप्स एंड टेक्सचर. प्लांट्स की जो लीफ होती हैं वो अलग साइज़ की, शेप्स की और अलग टेक्सचर की होती है. सम लीव्स ऑल्सो हैव अ गुड स्मेल. और कुछ पत्तियाँ जो होती हैं उनकी बहुत अच्छी स्मेल यानी कि खुशबू होती है. साइज, सम लीव्स लाइक द बनाना लीव्स आर बिग इन साइज. कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जैसे बनाना की लीव होती है वो साइज़ में बहुत बड़ी होती है. द लीव्स ऑफ ड्रमस्टिक, तमरिंड एंड तुलसी आर स्मॉल इन साइज. कुछ लीव्स ऐसी होती हैं जैसे ड्रमस्टिक की होती है, तमारिंड मीन्स इमली का पौधा होता है, पेड़ होता है, उसकी होती है, तुलसी की होती है, ये इस साइज़ में स्मॉल होती है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बनाना लीफ, ड्रमस्टिक लीफ, तुलसी लीफ एंड tamarind leaves. Shape, leaves are of different shapes. leaves जो होती है वो different shape की होती हैं. The banana leaf is oblong in shape. banana leaf जो होती है वो लंबाई में गोलाकार यानी कि लंबाकार होती है. The papaya leaf is almost star shaped. जो पपाया की, पपीते की लीफ होती है वो लगभग स्टार शेप जैसी होती हैं. The jackfruit leaf is oval. जैकफ्रूट जिसको हम कटहल बोलते हैं नॉर्मली, उसकी लीफ जो होती हैं वो ओवल होती हैं. द पीपल लीफ इज़ ट्रायंगुलर एंड द मैंगो लीफ इज़ सिलेंडर एंड लॉन्ग. और जैसे पीपल की लीफ होती है वो ट्रायंगुलर होती है और मैंगो लीफ जो होती है वो सिलेंडर और लंबी होती है. ग्रास, बैम्बो एक्सेट्रा हैव थिन लीव्स. जैसे ग्रास हो गई, बैम्बो की हो गई, और भी बहुत सारी लीव्स होती हैं वो पतली लीव्स होती हैं. You can see the jackfruit leaves, mango leaves, papaya leaves and people leaves here. Next, texture. Leaves have different textures. जो ये पत्तियाँ होती हैं उनके अलग अलग textures होते हैं. The lotus leaf has an oily surface. जो लोटस की लीफ होती है उसका जो सरफेस होता है वो ऑयली होता है. Mint leaves are a little rough while hibiscus leaf are soft. जो मिंट लीव्स होती है इनकी पुदीने की वो थोड़ी सी रफ होती है, जबकि हिबिस्कस जो होता है ये आप इधर देख सकते हो उसकी पिक्चर, इसकी लीफ बहुत सॉफ्ट होती है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लोटस लीफ.
mint leaf and hibiscus leafier. Smell of leaves यानी कि पत्तियों की खुशबू. Some leaves have a very good smell. कुछ पत्तियाँ ऐसी होती है जो उनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है. This is called fragrance और aroma. उसको aroma या fragrance बोला जाता है. Such leaves are used as spices and medicines. तो ऐसी जो लीव्स होती है उनका यूज़ स्पाइसेस, मसाले और मेडिसिन बनाने में होता है. Some aromatic leaves include coriander, mint, तुलसी, नीम, करी लीव्स, यूकेलिप्टस एंड बे लीफ. और जो एरोमेटिक लीव्स होती हैं इसमें कोरिएंडर यानी कि पुदीना, धनिया, पुदीना, तुलसी, नीम, करी लीव्स, यूकेलिप्टस और बे लीफ ये इसमें इंक्लूड होती हैं. टेक अ लुक एट फैक्ट 5. द बिगेस्ट लीव्स इन द वर्ल्ड बिलोंग टू द रेफ्लेशिया प्लांट एंड दे कैन ग्रो अप टू 3 feet वाइड. दुनिया में सबसे बड़ी जो पत्तियाँ हैं वो रेफ्लेशिया पौधे की हैं और ये 3 फीट तक चौड़ी हो सकती हैं. पार्ट्स ऑफ अ लीफ यानी कि एक पत्ती के भाग. अ लीफ हैज़ मैनी पार्ट्स. एक लीफ के पत्ती के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं. द फ्लैट पार्ट इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड. जो फ्लैट पार्ट होता है लीफ का वो लीफ ब्लेड कहलाता है. अलोंग द मिडल ऑफ द लीफ ब्लेड इज़ अ थिक लाइन कॉल्ड द मिडरिब. और जो ये मिडिल में लीफ ब्लेड के पास एक थिक लाइन होती है उसे मिडरिब कहते हैं. देयर आर मैनी स्मॉल वेन्स अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिब. और वहाँ पर बहुत सारी स्मॉल वेन्स, नसें होती हैं जो मिडरिब में दिखाई देती हैं. देयर आर मैनी स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीफ. और पत्ती के लोअर साइड में बहुत सारे ओपनिंग्स, क्या उनको छोटे होल बोल सकते हैं, होल होते हैं जिनको स्टोमेटा बोला जाता है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लीफ, ब्लेड, पैक्स, वेन्स, मिड वेन एंड पेट्रियोल. डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, स्केलेटन फ्लावर हैज़ सच डेलिकेट पेटल्स दैट दे बिकम ट्रांसपेरेंट व्हेन इट रेन्स. यानी कि जो स्केलेटन के फूलों की जो ये पेटल्स यानी कि पंखुड़ियाँ होती हैं वो इतनी डेलिकेट होती हैं कि जब बारिश का मौसम होता है, रेन होती है, तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाती हैं. इम्पोर्टेंस ऑफ लीफ, पत्ती का महत्व. द फूड फैक्ट्री. द ग्रीन लीव्स of the plant use sunlight and water to prepare food for the plant. जो पौधे की ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियाँ होती हैं, वो सनलाइट और वाटर से पेड़ के लिए खाना बनाती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और ये जो प्रोसेस होता है खाना बनाने का यानी कि फूड प्रिपेयर करने की जो प्रोसीजर होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं. सो लीव्स आर कॉल्ड द फूड फैक्ट्री ऑफ अ प्लांट. तो इसलिए लीव्स को प्लांट की फूड फैक्ट्री कहा जाता है. वॉट शुड वी डू विथ फॉलन लीव्स. जो लीव्स, गिरी हुई लीव्स होती हैं, पेड़ से गिर जाती हैं, उनका हमें क्या करना चाहिए. द लीव्स दैट आर शेड बाई प्लांट्स डेली और ड्यूरिंग ऑटम बिकेम ड्राई स्लोली. जो पत्तियाँ पेड़ से रोज गिर जाती है या ऑटम सीजन के दौरान गिर जाती हैं वो धीरे धीरे स्लोली ड्राई होने लगती है, सूखने लगती हैं. दे शुड नॉट बी बर्नड बिकॉज इट कॉजेज एयर पॉल्यूशन. हमें उन्हें जलाना नहीं चाहिए क्योंकि वो एयर पॉल्यूशन का कारण बन सकती हैं. दे कैन बी कलेक्टेड इन अ पिट डग इन द ग्राउंड. और उनको हम ग्राउंड में एक गड्ढा खोद कर उसमें कलेक्ट करनी चाहिए. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट पील कैन ऑल्सो बी पुट इन दिस पिट. और इस पिट के अंदर वेजिटेबल्स के और फ्रूट के छिलके भी डालने चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड अ कंपोस्ट पिट. और इसको कंपोस्ट पिट बोला जाता है. आफ्टर सम वीक्स द मटेरियल्स रोट एंड चेंज इनटू गुड मैन्योर. और कुछ हफ्तों बाद क्या होता है, ये जो मटेरियल्स होता है, जो भी हम पील्स, ड्राई लीव्स डालते हैं, ये गुड मैन्योर यानी कि एक बहुत अच्छे खाद में चेंज हो जाता है. द मैन्योर कैन बी यूज्ड फॉर आवर प्लांट्स. और ये हमारे प्लांट्स के लिए यूज़ किया जा सकता है. इट इज़ वेरी गुड एज देयर आर नो केमिकल एंड इट इज़ फुल्ली ऑर्गेनिक. ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पर इसमें कोई केमिकल नहीं लगा होता और ये फुल्ली ऑर्गेनिक होता है.
You can see the picture of preparing compost and plant making food. The importance of leaves in our life. हमारे जीवन में पत्तियों का महत्व. Leaves are a very important part of our life. Leaves जो हैं पत्तियाँ वो हमारे जीवन में एक बहुत important part होती हैं. For a plant, the leaf is its kitchen. एक plant के लिए पत्तियाँ उसका kitchen होती हैं. It is where the plant makes its food. और ये वह है जहाँ पर plants food बनाता है. Other creatures also depend on leaves for food. Other creatures होते हैं और भी जो प्राणी होते हैं वो भी अपने भोजन के लिए पत्तियों पर डिपेंड होते हैं. Many animals eat leaves and grass. और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो ग्रास और लीव्स खाते हैं. Rabbits and elephant eat leaves. रैबिट और एलिफेंट्स लीव खाते हैं. In some places, people use banana leaves as plate. कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग बनाना लीव्स को जो है पत्तियों के रूप में प्लेट्स के रूप में प्रयोग करते हैं. Palm leaves are stitched together to make plates and bowls. जो palm leaves होती हैं उनको एक साथ स्टिच किया जाता है और उनसे प्लेट्स और बाउल्स बनाए जाते हैं. We too eat leaves like spinach and lettuce as food. हम भी जैसे स्पिनच या लेटस होते हैं उनको फूड के रूप में उन लीव्स को पत्तियों को खाते हैं. We use curry and coriander leaves to flavor food. खाने में फ्लेवर डालने के लिए हम करी और कोरिएंडर लीव्स का करी लीव्स आप जानते हैं कोरिएंडर लीव्स भी धनिया होता है उसका प्रयोग करते हैं. Leaves also find their way into our lives in other way. पत्तियाँ जो होती हैं वो दूसरे तरीके से हमारे लाइफ में अपना जगह या रास्ता ढूंढ लेती हैं बना लेती हैं. Palm and coconut leaves are used as thatch of for roofs. पाम्स और कोकोनट लीव्स जो होती हैं वो थैच फॉर रूफ्स यानी कि इनकी रूफ्स बनती है. इसको छप्पर बोलते हैं. गांव में उनको जो ये ग्रामीण इलाके होते हैं उसमें छप्पर बोलते हैं उसके लिए काम आती हैं. हाउसेस आर डेकोरेटेड ऑन फेस्टिवल डेज विद मैंगो लीव्स. फेस्टिवल्स के दौरान घरों को मैंगो की यानी कि आम की पत्तियों से सजाया जाता है. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ईटिंग ऑन बनाना लीफ एंड डेकोरेशन विद लीव्स. सम लीव्स लाइक दैट ऑफ द नीम ट्री हैव मेडिसिनल वैल्यू. कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जैसे नीम के पेड़ की पत्तियाँ जिनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है यानी कि उनमें औषधीय गुण होते हैं. सम लीव्स लाइक दैट ऑफ द हेना आर यूज्ड टू कलर द हैंड्स. कुछ पत्तियाँ ऐसी होती हैं जो हेना की होती हैं यानी कि मेहंदी के पेड़ की पत्तियाँ होती हैं. उनका यूज़ हाथों को कलर करने के लिए मेहंदी लगाने के लिए किया जाता है. डोंट फॉरगेट मोस्ट लीव्स आर ग्रीन इन कलर. मोस्टली क्या होता है जो ज़्यादातर लीव्स होती हैं पत्तियाँ वो कलर में ग्रीन होती हैं. लीव्स हैव डिफरेंट शेप्स साइजेस एंड अरोमास. लीव्स जो है वो डिफरेंट शेप्स की साइज़ की और अलग अलग खुशबू की होती हैं. ग्रीन लीव्स प्रिपेयर फूड यूजिंग वाटर एंड सनलाइट. ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो पानी और सूरज की रोशनी का यूज़ करके खाना बनाती हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. और ये जो प्रोसेस है इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है. ड्राइड लीव्स कैन बी यूज्ड टू मेक वेरी गुड मैन्योर. ड्राइड लीव्स का जो यूज़ है वो एक अच्छा खाद बनाने के लिए कर सकते हैं. दे शुड नॉट बी बर्न्ड. उनको जलाना नहीं चाहिए. लीव्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. जो लीव्स होती हैं पत्तियाँ वो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं. वी नॉट ओनली ईट द लीव्स ऑफ मैनी प्लांट्स बट ऑल्सो यूज़ दैम एज मेडिसिन्स. और हम केवल लीव्स जो ये पत्तियाँ होती हैं प्लांट्स की ना केवल उनको खाते हैं बल्कि उनका यूज़ मेडिसिन्स यानी कि दवाइयाँ बनाने में भी किया जाता है. नाउ टाइम टू पॉज. नेम सम एडिबल लीव्स ऑफ द प्लांट्स. यानी कि प्लांट्स की जो कुछ खाने योग्य पत्तियाँ होती हैं उनके नाम लिखिए. तो यहाँ पर आपको 6 पॉइंट्स दिए हैं. आपको यहाँ उन लीव्स के नाम लिखने हैं. फर्स्ट स्पिनच यानी कि पालक. सेकंड
lettuce, third, mint, tulsi, curry, and last is coriander. Coriander means ये धनिया होता है. Take a look at glossary. First, chlorophyll. The green substance in plants that absorb light from the sun to make food. ये प्लांट्स में ग्रीन सब्सटेंस होता है जो सूरज की रोशनी को लेता है खाना बनाने के लिए. फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस बाय विच green plants turn carbon dioxide and water into food using energy from sunlight. Pigment, a substance that gives color to things. एक ऐसा सब्सटेंस जो चीज़ों को कलर देता है. Assessment time. Some multiple choice question there. Tick write the correct option. First, the flat part of the leaf is called, जो एक पत्ती का फ्लैट पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? लीफ ब्लेड. Leaves are called dash factory of plant, food factory. Usually the leaf is dash in color. Normally जो होते हैं वो green color की होती हैं. Leaves of the dash plant are used to color hands. हाथों को कलर करने के लिए कौन सी प्लांट की पत्तियों का यूज़ होता है ना. Some alternative question are there. Find out who am I. First, I am a leaf with medicinal value. मतलब मैं जो हूँ वो एक औषधीय गुण रखती हूँ. वो कौन सी लीफ है? नीम. आई प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट. और ये प्लांट के लिए फूड प्रोड्यूस कौन करता है? लीफ. पीपल यूज़ माई लीफ एज प्लेट्स फॉर ईटिंग फूड. पीपल जो हैं वो खाना खाने के लिए मेरी लीफ को प्लेट की तरह यूज़ करते हैं. दैट इज़ बनाना. माई लीफ इज़ यूज टू गिव अरोमा टू फूड. खाने को खुशबू देने के लिए कौन सी लीफ यूज़ होती है? हम इसमें कोरिएंडर भी लिख सकते हैं. मैच द फॉलोइंग. We have to match column A to column B. First, dry leaves, compost pit. Second, mango leaves, religious. Spinach, vegetable. Palm leaves, bilging houses. And neem leaves, medicines. Answer the following question. First, what is photosynthesis? Photosynthesis क्या है? Why are leaves called the food factory of a plant? Leaves को प्लांट की फूड फैक्ट्री क्यों कहा जाता है? Name some plants whose leaves have good aroma. कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम लिखे जिनकी जो लीव्स हैं वो एक बहुत अच्छी खुशबू रखती हैं. What is a compost pit? Compost pit क्या होता है? Now you have to find the answer of this question in your chapter. Now time to fun activity. Collect leaves of different plants around you. आपके आसपास जो भी अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं उनकी लीव्स कलेक्ट करिए. Dry them by placing them between newspaper sheets. और इन्हें नए कागज़ की शीटों के बीच में रखकर सुखा लें. Once dry, paste them in your scrapbook and write their names. और सूखने पर इन्हें अपनी स्क्रैप बुक में चिपका लें और उनके नाम लिख दें. Now you can compare their shapes and size. और आप उनके शेप और साइज को कंपेयर कर सकते हैं. Draw a neat label diagram of a leaf in your notebook. अपनी नोटबुक में एक पत्ते का बिल्कुल नीट लेबल यानी कि साफ तरीके से नाम के साथ में चित्र बनाइए.